मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भरितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ हमें बड़े महाभाग्य से यह अलौकिक बातें सुनने को मिल रही हैं और ये बातें बहुत ही महाभाग्य का खेल है जो हमें सुनने को मिल रही है कि नहीं? और सुन करके उसको उतारना उससे भी बड़ा काम है। 77 नंबर की गाथा देखेंगे तो आज उसमें अपन देखेंगे कर्मोदय के साथ आतादात्म संबंध है। क्या है? ऊपर से पुद्गल द्रव्य लिया था, पुग्गल कम्मम अणेवियम। अब कह रहे हैं कि जो कर्मों का उदय है, ठीक है, उसके साथ भी आतादात्म संबंध है। नवी परिणमदि, बोलिए, ना गिन्नादि उपपज्जदि ना परदब्य पज्जाए नानी जानंतो विहु सग परिणामम अणेविहम नवी परिणमदि ना गिन्नदि उपपज्जदि ना परदब्य पज्जाए नानी जानंतो विहु सग परिणामम अणेविहम। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणामे बहुभाति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करें। नानी ज्ञानी अणे भी हम अनेक प्रकार के सग परिणाम अपने परिणामों को जानंतम भी जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य पज्जाए पर द्रव्य के पर्यायों में नवी परिणति नहीं परिणमन होता है, ना गिणति ग्रहण करता है, उपजति ना और ना उत्पन्न करता है। देखो दोनों गाथों में क्या अंतर है? एक शब्द का अंतर है, पुग्गल कम्मम और सग परिणामम। गाथा पूरी ज्यों की त्यों है। ऊपर लिखा है पुग्गल कम्मम अणे भी हम पुग्गल कम्मम, अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्मों को जानता हुआ। वहाँ पे क्या बोला? पुद्गल द्रव्य के पर्यायों को जानता हुआ। और यहाँ कह रहे हैं सग परिणामम, अपने परिणामों को जानता हुआ। कथन करने की शैली है, ठीक है ना। एक कथन क्या कर दिया पुद्गल की तरफ से और एक कथन कर दिया अपनी तरफ से, तो दोनों में कैसी शैली चलेगी? एक शैली ये चली कि आत्मा पुद्गल द्रव्य की कर्मों की पर्यायों को जानता हुआ भी उसको ग्रहण नहीं करता है, उसमें परिणमन नहीं करता है और उस रूप में उत्पन्न नहीं होता है। कौन? ऐसा ज्ञानी, ठीक है ना। अब इसमें अपन लगाएं कि ज्ञानी
अनेक प्रकार के परिणामों को जानता हुआ भी, क्या जानता हुआ? अनेक प्रकार के परिणामों को जानता हुआ भी अपने को पर रूप ग्रहण नहीं करता है, अपने को पर रूप परिणमन नहीं करता है और अपने को पर रूप नहीं होने देता है। ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न खड़ा हो रहा था कि ठीक है, ज्ञानी जानता है, तो ज्ञानी उस समय अपने को भी जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि ऊपर तो आपने कहा ज्ञानी जानता है, और ज्ञानी जान करके परद्रूप नहीं होता, चलो हमने मान लिया। तो उस समय ज्ञानी जब जान रहा है तो पर को ही जान रहा है कि अपने को भी जान रहा है? तो बोले भैया ज्ञान जो है वो 100 पर होता है। कैसे होता है? 100 पर होता है। वह दीपक स्वयं प्रकाशित तो हो ही रहा है, लेकिन पर को प्रकाशित में भी कारण बनता है। इसमें दीपक का कुछ बिगड़ता नहीं है। कुछ बिगड़ता है क्या? वो पर वस्तु को प्रकाशित करता है तो दीपक में कोई कमी आ जाती है, और अपने को प्रकाशित करते हुए दूसरे को प्रकाशित करता है ना। पहले अपने को ही प्रकाशित न करे दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है। अपने में ही ज्ञान रूप परिणमन करके अपने को ना जाने तो दूसरे को नहीं जान सकता है। इसलिए ये केवलियों के ज्ञान में या ज्ञायकों के ज्ञान में युगपद होता है। क्या होता है? युगपद होता है। हम जब पर को जान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम 100 को नहीं जान रहे। तो यहाँ कह रहे भाई अनेक पर द्रव्यों को भी जानता हुआ सग परिणामम, अपने ही परिणाम से पर द्रव्य को जानता हुआ। अच्छा, हम वहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि पुद्गल कर्म के परिणाम को, ऊपर क्या ले सकते हैं? पुद्गल द्रव्य के परिणाम को। देखो क्या होता है, आत्मा का परिणाम स्वयं में अंतर व्यापक होते हुए और पुद्गल द्रव्य में व्याप्त होते हुए ज्ञान क्या हो रहा है? पुद्गल द्रव्य में क्या हो रहा है? ज्ञान जा रहा नहीं जा रहा है? ज्ञान से जान रहा है ना। तो व्याप्त होते हुए भी वह ज्ञानी जो है पर द्रव्य की पर्यायों को प्राप्त नहीं होता है, उसको ग्रहण नहीं करता है, उसमें परिणमन नहीं करता है, और ना ही उस रूप उत्पन्न होता है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव को ज्ञान प्रकट हुआ, तो ज्ञानावर्णी कर्म का परिणाम होना चाहिए फिर ज्ञान का उदय। ठीक है ना? तो बोले नहीं, वो ज्ञान प्रकट जो हुआ है वो आत्मा का परिणाम है, और उस आत्मा के परिणाम के समय पुद्गल कर्म के उदय हुआ, उसका उदय हुआ, लेकिन उसके उदय होने पर भी वह पुद्गल द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। ये जानता है ये पुद्गल कर्म है, ये जानता है ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है ऐसा जानता है, और ज्ञानावर्णी क्षयोपशम का उसका परिणमन है ऐसा जानता है, और ज्ञानावर्णी कर्म ही उस रूप अपने को उत्पन्न कर रहा ऐसा जान रहा है, लेकिन मैं उसका कर्म हूँ ये ऐसा नहीं जानता और ना ऐसा मानता है। ये ज्ञान रूप जो परिणमन है उसका कर्ता मैं हूँ, इसलिए ज्ञान को मैं ही अपने में ग्रहण करता हूँ, अपने में ही अपने को परिणमन कराता हूँ, और अपने में ही अपने ज्ञान को उत्पन्न करता हूँ, इसलिए उसका कर्म भी मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। अब नीचे वाली गाथा में सग परिणाम लगा दिया पूरा, उसमें कोई पुद्गल का नहीं लेने का। आत्मा ज्ञान रूप आत्मा का परिणाम अपने अंतर व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप होकर के स्वयं ही वह उसको ग्रहण करता है, स्वयं ही उस रूप उसमें परिणमन करता है, और स्वयं ही उस रूप क्या करता है? अपने को उत्पन्न करता है। इसलिए वो स्वयं अपने परिणामों का करता है और उसका ही वो कर्म है। वो पर द्रव्य की पर्याय को ना ही प्राप्त करता है, किस समय? अपने ही परिणाम में परिणमन करते समय वो ना पर पर्याय का, पर द्रव्य की पर्याय का ना परिणमन करता है,
ना उसको ग्रहण करता है और ना ही उस रूप उत्पन्न होता है। सब स्वभाव की अपेक्षा चल रही है, सब जगह स्वभाव की अपेक्षा ही चल रही है और सारी बात एक समय की चल रही है। किसकी चल रही है? एक समय की बात चल रही है कि एक समय में आत्मा पर द्रव्य को जाने पर पर द्रव्य का फल वो आत्मा नहीं है। एक समय में आत्मा अपने आप को जाने तो वो अपने आप का कर्म है, ऐसा। दोनों ही पर द्रव्य की पर्याय आ रही हैं निमित्त रूप से, ठीक है ना, लेकिन दोनों में ही एक कह रहे हैं ये पुद्गल कर्म अनेविहम, अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म को जानते हुए भी ज्ञानी जो है उन पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। फिर कह रहे हैं अपने परिणामों को जानता हुआ भी, पहले कहा पुद्गल कर्मों को जानता हुआ, ठीक है ना, ज्ञान में मेरे पुद्गल कर्म आ रहे हैं तो उनको जानता हुआ भी वह पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता और कर्म नहीं है। फिर कह रहे हैं अपने परिणामों को जानते हुए भी वह पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता कर्म नहीं है। कौन से? अभी वैभाविक की तो बात ही नहीं चल रही है। हाँ, वैभाव की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, तो यहाँ तो स्वभाव की बात चल रही है, कोई विभाव की बात नहीं चल रही है। स्वभाव ज्ञान रूप परिणमन करता नहीं करता? स्वभाव भी ज्ञायक रूप परिणमन करता नहीं करता? तो जिस समय वो ज्ञायक रूप परिणमन कर रहा है तो क्या ग्रहण कर रहा है? ज्ञान ही ग्रहण कर रहा है, ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है और ज्ञान रूप में ही अपने को उत्पन्न कर रहा है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी अपने में घड़े रूप को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त हो रहा है? मिट्टी, मिट्टी अपने में ही घड़े रूप में को प्राप्त हो रहा है और उस घड़े रूप में ही क्या कर रहा है? अपने को परिणमन कर रहा है और अपने में ही घड़े रूप को उत्पन्न किया है। उसने मिट्टी ने मिट्टी ने पत्थर में कोई घड़े रूप को प्राप्त नहीं किया है, ना ही उसको उसमें परिणमन कराया है और ना ही उसमें उसको घड़े रूप में उत्पन्न कराया है। उसने अपने में ही किया है, ठीक है ना, उसने अपने में किया है। अज्ञानी कुम्हार को देख रहा है और ज्ञानी मिट्टी को देख रहा है, द्रव्य को देख रहा। अज्ञानी उस कुम्हार को देख रहा है कि देखो कुम्हार ने मिट्टी को प्राप्त हुआ, कुम्हार ने मिट्टी को परिणमन कराया, कुम्हार ने मिट्टी को घड़े रूप बनाया। तो क्या कर रहा है? वो उसको देख रहा है, उसका परिणमन इसमें देख रहा है। और ज्ञानी कह रहा है कि तेरा परिणमन तो सग परिणाम तेरा है और पुद्गल परिणाम इसका है, इसका इसमें है और तेरा तेरे में। जिस समय तू कर रहा है तो तेरा पुद्गल का परिणाम नहीं है और जब तू पुद्गल का कर रहा है तो पुद्गल तेरा परिणाम नहीं है, ठीक है। जब मैं कोई पुद्गल का काम कर रहा हूँ तो उस समय पुद्गल मेरा परिणाम नहीं है और ना ही मैं पुद्गल का परिणाम हूँ। मुझे ज्ञान हुआ इसलिए क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ, इसलिए ज्ञान हुआ कि मुझ में ज्ञान है इसलिए ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ। तो ये तरीका है कि आपको किस रूप से बताना है, किस रूप से घटाना है। लेकिन यथार्थ में यही बताना है कि सबका कार्य अपना अपना है, पर का कार्य मुझ में नहीं है, मेरा कार्य पर में, मेरे ज्ञान का परिणमन मेरे में हो रहा है। तो मैं उस समय
जिस समय मैं अपने को जान रहा हूँ तो उस समय परद्रव्य भी जानने में आ रहा है, तो वो सग परिणाम मेरे परिणाम हैं, वो आत्मा के परिणाम हैं। तो उस समय मैं परद्रव्य को ग्रहण करने वाला, परद्रव्य का परिणमन करने आने वाला और परद्रव्य को उत्पन्न करने वाले रूप से कैसे हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। चलो एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं, जिस समय पुद्गल कर्म का उदय चल रहा है, अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म है, तो मैं उसको भी जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ? तो उसको भी जान रहा हूँ। तो उसको जानते समय मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो परिणमन है, वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो नहीं हो सकता ना। तो वो पुद्गल द्रव्य का पर्याय, वो पुद्गल कर्म को जानने वाला जो है, वो पुद्गल कर्म जो जान रहा हूँ, तो उसकी पर्याय जो है वो मेरी पर्याय तो नहीं बन सकती ना, मेरी पर्याय नहीं बन सकती है। जैसे सीधे से उदाहरण बोलते हैं अपन कि मैं भोजन बना रहा हूँ, तो भैया तुम भोजन कैसे बना सकते हो? ठीक है ना, मैं भोजन का करता हूँ, भोजन मैंने बनाया, तो भैया भोजन बनाने के लिए तुम्हें स्वयं भोजन बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके कर्ता हो रहे हो। तो तुमको सब्जी रूप होना पड़ेगा, फल रूप होना पड़ेगा, जो भी रोटी रूप होना पड़ेगा वो तुमको होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे परिणाम तो भोजन होगा। भोजन को तुम कैसे बना रहे हो? तो व्यवहार से कहेंगे भाई हम उसमें निमित्त रहे तो हमने भोजन बनाया, लेकिन यथार्थ में तुमने भोजन नहीं बनाया, भोजन ने ही भोजन को बनाया, भोजन ने ही भोजन को प्राप्त हुआ, भोजन ही भोजन रूप परिणमन हुआ और भोजन ही भोजन रूप को उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, आटा जो है वो रोटी रूप स्वयं प्राप्त हुआ और स्वयं ही रोटी रूप परिणमन किया और स्वयं ही रोटी रूप को उत्पन्न हुआ। प्राप्य, विकार और निर्वृत्त। ठीक है ना, प्राप्त मतलब ग्रहण, गिण लिखा ना। तो उस समय रोटी ने क्या जीव के ज्ञान को प्राप्त किया? क्या जीव के ज्ञान का परिणमन कराया? क्या जीव के ज्ञान रूप हो गया? नहीं हुआ। तो जैसे पुद्गल रोटी जो जीव द्रव्य की पर्याय रूप को न प्राप्त होता है, ना उसको ग्रहण होता है और ना ही उसको उस रूप उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही मैं ज्ञानी रोटी को जानूं, आटे को जानूं, तो आटे को जानने में मैं उस रूप न प्राप्त होता हूँ रोटी रूप, और ना ही उस रूप परिणमन करता हूँ, और ना ही मैं रोटी रूप को अपने में उत्पन्न कराता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं परद्रव्य को जानने मात्र हूँ। परद्रव्य का कुछ भी ग्रहण करने वाला, परिणमन करवाने वाला या उसमें उत्पन्न होने वाला मैं नहीं हूँ। और ऐसे कह रहे हैं ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी, अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं ना। ठीक है ना, अब देखो राग के परिणाम भी हो रहे हैं, द्वेष के परिणाम भी हो रहे हैं, वीतराग के परिणाम हो रहे हैं, अनेक प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। राग के परिणाम कितने प्रकार के जीव में हो रहे हैं, क्रोध के परिणाम कितने प्रकार में जीव में हो रहे हैं, मान के परिणाम कितने हो रहे हैं, शुभ परिणाम भी हो रहे हैं, अशुभ परिणाम भी हो रहे हैं, शुद्ध परिणाम भी हो रहे हैं, सारे परिणाम हो रहे हैं। तो बोले इन अनेक प्रकार के परिणामों को होए। देखो कभी कभी ज्ञानी को भी इस प्रकार के परिणाम हो जाए, तो क्रोध के परिणाम हो जाए, मान के परिणाम हो जाए, राग द्वेष के परिणाम हो जाए। बोले ऐसे परिणाम को होते हुए भी ज्ञानी उन परिणामों को जानता है। क्या करता है? उन परिणामों को जानता है, लेकिन निश्चय से परदब्ब पच जाए परद्रव्य के परिणाम में। क्यों? क्योंकि जो राग द्वेष मोह आदि जो परिणाम हुए हैं वो परद्रव्य के परिणाम हैं, इसलिए ना उनको ग्रहण करता है, ना उस रूप परिणमन करता है, और ना ही उस रूप उत्पन्न होता है। ये बात यहाँ समझ, कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही?
यदि वो क्रोध को अपना स्वभाव मान ले, राग द्वेष को अपना स्वभाव मान ले, तो निश्चित है फिर तो परद्रव्य रूप परिणमन कर गया वो, ठीक है ना। क्योंकि स्वभाव में तो न क्रोध है, न मान है, न माया लोभ है। तो ज्ञानी की भी ऐसी हालत दिखी जाती है कि वह राग रंग में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन इन सब में लगे होने के बावजूद भी रागी उन अवस्थाओं को अपनी शुद्ध अवस्था नहीं मानता है और ना ही परद्रव्य के परिणाम को अपना परिणाम मानता है। क्योंकि मानता है, यदि मानेगा तो वह उसको पुद्गल रूप होना पड़ेगा, उसको जड़ रूप होना पड़ेगा, और इसे कभी भी यह स्वीकार नहीं है। मैं चैतन्य हूँ और मेरा जड़ रूप स्वभाव नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायों का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जानता हुआ, मानता हुआ, स्वीकार करता हुआ ज्ञानी भी, मुनिराज भी, मुनिराज के भी वह संजलन कषाय संबंधी जो है परिणाम उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय के परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। संजलन की तीव्रता भी उत्पन्न होती है, संजलन की मंदता भी उत्पन्न होती है। किनके? ज्ञानियों के। पर ज्ञानी उनको जानते हुए भी, उन व्यवहारिक परिणामों को जानते हुए भी वो जानता है ये मेरे शुद्ध स्वरूप के परिणाम नहीं है, ये मेरे शुद्ध स्वभाव के परिणाम नहीं है, ये सग परिणाम अनेभ्यम, अपने अनेक प्रकार के परिणामों को भी जानता हुआ भी, ठीक है, परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य पज्जाए, पर द्रव्य के पर्यायों में न भी परिणमति, नहीं परिणमन करता है, न भी गणनति, न ग्रहण करता है, और न उपजति, और ना ही उत्पन्न होता है। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, यथार्थ बातें हैं। और यदि हमारे इसमें मन में बैठ जाए, हमारे भावों में बैठ जाए, तो निश्चित ही कल्याण का मार्ग खुल सकता है। कर्मों उदय से होने वाले जितने भी मेरे परिणाम हैं, उनसे मेरा आतादात्म संबंध है, ये मान के रखो। आतादात्म संबंध है। कर्मों उदय के से होने वाले जीव के अनेक प्रकार की परिणति होती है, अनेक प्रकार की अवस्था होती है, पर वो सारी की सारी अवस्था भी मेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं है, मेरी शुद्ध दशा में नहीं है। इसलिए उनसे मेरा आतादात्म संबंध है, कभी भी तद्रूप संबंध नहीं हो सकता है, तदात्म संबंध नहीं हो सकता है, उस रूप संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो संयोग संबंध है। और संयोग संबंध में से मेरा संबंध हो गया तो फिर मुझे उस रूप उसे प्राप्त करना पड़ेगा, उस रूप उसे ग्रहण करना पड़ेगा, और उस रूप ही मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा, जो कि तीन काल में भी ऐसा होता नहीं है। तो अब आप देख लेना कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के, दर्शनावर्णी कर्म के, मोहिनी के, वेदनी के, चारित्र मोहिनी के, नाम कर्म के, सारे सारे कर्मों के अपने अपने परिणाम हैं, अपने अपने रिजल्ट हैं, लेकिन उन सब का परिणाम मेरा परिणाम नहीं है। अब मैं कर्म को, बंध को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक है ना, अब बंध को प्राप्त हो रहा हूँ तो उनका उदय भी आना है, और जब उदय आएगा तो उसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन अज्ञानी उसके परिणामों को अपना परिणाम मान लेता है। कर्मों ने रुलाया है, कर्मों ने दुख दिया है, कर्म बड़े परेशान करते हैं, कर्म बड़े हैरान करते हैं, कर्म ने बहुत सताया, इस गति में ले गया, उस गति में ले गया, इस गति में ले गया। ठीक है भाई, एक अपेक्षा से हम भी मानते हैं, जब हम जीव कांड, कर्म कांड आदि पढ़ेंगे तो हम भी इन बातों को मानते हैं कि वहाँ पर निमित्त की दृष्टि से ये बात कही गई है, लेकिन यथार्थ बात ये तो बता कि किसने घुमाया, किसने सताया है। यदि यही बात है तो ज्ञानी के भी कर्म के उदय में आ रहे हैं, तो ज्ञानी क्यों नहीं रो रहा? अज्ञानी क्यों रो रहा है? उपसर्ग तो ज्ञानियों पे बहुत हो रहे हैं।
लेकिन कितनी क्षमता है, कितनी धैर्यता है, कितनी अंदर की वीरता है, जिसको प्रकट करके उनमें तनिक भी कोई परिणामों में अंतर नहीं आ रहा है। तो बोल, यदि कर्म ही सताते हैं, कर्म ही दुख देते हैं, तो हर जीव को देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। तो अज्ञानी क्या करता है, उस कर्म को जानता सही से नहीं है और उसके परिणमन को अपना परिणमन मान लेता है, इसलिए वो दुखी रहता है। और इस गाथा से पढ़ने से कि भी कर्मों के उदय से जीव के अनेक प्रकार के परिणाम हों और होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं और होते रहते हैं, लेकिन वो मेरे शाश्वत परिणाम नहीं होते हैं। वो परिणाम भी किसी निमित्त से हुए थे, लेकिन वो मेरे जो स्वाभाविक परिणाम नहीं हैं, इसलिए वह पर द्रव्य की पर्याय के परिणाम हैं। तो जब पर द्रव्य की परिणाम के परिणाम हैं, तो वो परद्रव्य रूप रहेगा ना, फिर मेरे को क्यों स्वद्रव्य को परद्रव्य बना रहे हो? तो उसका जो परिणमन है, उसका ग्रहण है, उसका उत्पन्न है, वो उसी में होगा, मेरे में नहीं होगा। जैसे ये है, अब इसके आने से ये हिलने लग जाए तो ठीक है, तो इसका ग्रहण, इसका परिणमन, इसका उत्पन्न इसी में हो रहा है ना, वो इसमें तो नहीं हो रहा ना। और ये जो आ रहा है, तो ये आ रहा है, जा रहा है, इसका ग्रहण, इसका परिणमन, इसका उत्पन्न इसमें हो रहा है ना, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं जो स्थिर थी, तो स्थिर अवस्था वाले के तो ये परिणाम नहीं है ना, ये तो इसके कारण हुए हैं, इसलिए उसके परिणाम हैं, मेरे परिणाम नहीं है। शुद्ध स्वभाव में मेरे ऐसे परिणाम नहीं हैं, इसलिए मुझे उसके परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानना, उसके प्रभाव को अपना प्रभाव नहीं मानना है। और अज्ञानी क्या कर देता है, उसके प्रभाव को अपना प्रभाव मान लेता है, बस वो अज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी तो जानता हुआ भी अपने परिणाम, अनेक प्रकार के परिणामों को निश्चय से पर द्रव्य पर्याय में ना परिणमन होता है, ना परिणमित होता है, ना ग्रहण करता है, और ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये 76 नंबर की गाथा और 77 नंबर की गाथा, दोनों में क्या अंतर है? एक पुद्गल कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावधि पुद्गल कर्म है, तो वो कर्म रूप में परिणमन नहीं होता मुझे। अब ठीक है, मैं पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं होता हूँ, तो उसका जो परिणाम है, उसके जो कर्म के उदय हैं, उस कर्म के उदय से जो जीव की अवस्थाएं होती हैं, तो उस अवस्थाओं को अपने उसका परिणाम मान लो। तो बोले नहीं, हम तब भी नहीं मानेंगे, हम उसको जानेंगे, हम जानेंगे, लेकिन वो सब भी उसके ही हैं, हमारे नहीं हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है शेष पे से कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।